ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरमेश है जी। कहाँ के रहने वाले आप? लुधियाना के। अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी उम्र मेरी 39 साल की है जी। और पिछले 25 साल से आप नशा करते थे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मतलब जब आपकी उम्र 14-15 साल की थी तब से? 14-15 साल में जो चौथी पंजी पढ़ता सीगा जी। तो कैसे ये नशा कैसे शुरू हुआ आपकी लाइफ में? ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲੋਂ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਕ ਲਾ ਲਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਕ ਲਾਉਣਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ 5-5 ਫੈਂਸੀਆਂ ਪੀ ਜਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਕੈਪਸੂਲ ਖਾ ਲੈਣੇ, ਫੀਮ ਡੋਡੇ ਭੁੱਕੀ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਫਿਰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ 5-5 ਬੰਡਲ ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਫੂਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। एक दिन में कितना कितना नशा कर लेते थे आप उस समय? ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ 1.5 ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ 2 ਡੱਬੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਪੀਂਦਾ ਜੀ ਤੇ 3-4 ਬੰਡਲ ਬੀੜੀ ਦੇ ਫੂਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। मतलब आपको उस समय जो भी नशा मिलता था, शराब, बीड़ी, सिगरेट, हाँ जी, हाँ जी, तंबाकू, डोडे, भुक्की, अफीम, जर्दा, गुटखा, मेडिकल नशा भी बंधन आप करते थे उस सारा समय? कुछ करता ਸੀ। हाँ जी। और आपके जब नशे जब बढ़ने लगे तो उसका आपके बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट होता था नशों के कारण? ਸਰੀਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਕੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। 2 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਆ ਜੀ। मतलब लोग सुबह उठते ही जो नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं आप, लेकिन आप हाँ जी, नशा हाँ जी, करना नशा शुरू कर करते देते थे, थे। हाँ जी। और आपकी फैमिली आपको कॉलेज जाने के लिए उस समय या स्कूल जाने के लिए जो पैसे देते थे किराए के लिए? हाँ जी हाँ जी। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹ ਪੀ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ। और इसका आपकी पढ़ाई के ऊपर उस समय क्या असर पड़ा फिर? ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੀਰੋ ਹੋਂਡਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। और 20 साल जिन्ना नशा पैसा कमाया सीगा वो सब नशे दे विच लाता। 20 साल में जितना भी पैसा कमाया सारा नशों में? हाँ जी। हीरो होंडा कंपनी में मैं सुपरवाइजर था। और अपने दोस्तों के साथ मिलके आप नशा करते थे? नशा करते थे। उनके साथ मिलके गंदा मजाक करते थे आप? हाँ जी हाँ जी। मजाक ठंडा सारा कुछ करते थे उन्होंने जी। और आपकी मैरिज कौन से सन में हुई फिर? 2000 में मैरिज हुई मेरी। 2000 में आपकी जब मैरिज हुई तो उसके बाद आपकी वाइफ को पता था आपके नशों के बारे में? नहीं, उसको शादी के बाद पता चला जी। क्या क्या घर में माहौल हो गया था उसके बाद? माहौल फिर इदा सीगा ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। हाँ जी हाँ जी। और नशा जब आप ज्यादा कर लेते थे तो घर के बाहर गिरे पड़े रहते थे? हाँ जी। कई बार बंदे मैंने छड्डण आउंदे सीगे, तकरीबन यानी कि आउंदे ही सीगे रात ਨੂੰ 11 बजे छड्डण मैनू जी। मतलब बाहर से लोग उठा के आपको घर छोड़ने आते थे? हाँ जी हाँ जी। क्योंकि आपसे चला भी नहीं जाता था, इतना ज्यादा आप नशा कर लेते थे। और अगर पैसा नहीं होता था नशा करने के लिए फिर कहाँ से अरेंज करते थे? यारों दोस्तों को मंग लेंदे सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ मैं कर्जे ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत चल गया सीगा। लाख 1.5 लाख रुपए मेरे ते कर्जा चढ़ गया सीगा। मतलब ब्याज के ऊपर भी आप पैसा हाँ जी, लेके हाँ जी, आपने ब्याज के नशा ऊपर पैसा ले लेते हैं। हाँ जी। और लाखों रुपए आपके सिर कर्जा हो गया था उस कर्जा हो समय। गया था, हाँ जी, फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल खराब हो चुकी थी और घर में राशन तक के पैसे नहीं होते थे आपके नहीं पास? होते थे जी, नहीं कि हमने राशन डालना है, लेकिन उसके वो भी पैसे नहीं होते थे। क्योंकि मेरा डैडी भी मुझे यही कहता है अगर तूने दारू पीना है ना तुम्हारे घर में राशन होना चाहिए पहले। तो फिर मेरे घर में जब पैसे नहीं तो मैं राशन कहाँ से कर लेता? क्योंकि आपके परिवार में ऑलरेडी आपके फादर, आपके दादा ऑलरेडी वो शराब पीते थे, वो नशा करते थे। और आपके आस पड़ोस वाले या आपके रिश्तेदार जो आपको देखते होंगे कि इतने साल हो चुके हैं नशे में, तो वो क्या बोलते थे आपको? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਿਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਣਾ दारू ਪੀ ਕੇ। और आपने कभी कोशिश की कि मैं नशा छोड़ दूं? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਪਰ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। और मैरिज आपकी हो चुकी थी, उसके बावजूद भी आप व्यभिचार में थे, गलत कामों में हाँ थे, जी, हाँ जी, हाँ जी, ये ना तो सारे नशा हाँ छोड़ जी। पा रहे थे और बहुत सारी अन्य जगहों के ऊपर भी आपने अन्य उपाय भी करके हाँ जी, हाँ जी, देखे, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ये- कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ जी। और जब नशा छूट नहीं रहा था, इन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, मन में क्या आता था कि क्या होगा आगे? ਮਨ मेरी में जिंदगी? ऐसे था भी ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਐਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭਜਾਈਏ। हाँ जी हाँ जी। फिर आपको खामरा चर्च के बारे में यहाँ का कैसे पता चला? ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੜ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਮੰਮੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਏ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਿਆ ਯਾਰ ਵਾਕਿਆ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਰੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਗਈ ਆ ਜੀ। तारीफ करें सब, पहले जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। जब आप चर्च में
आपके उस चर्च के बारे में बताया गया, उस समय आपको विश्वास नहीं था। नहीं नहीं नहीं, मैं ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਘਰੇ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਮੈਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼, ਨਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਸਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕਰੋ ਭੰਦਣਾ ਨਾਲ ਹੀ दारू पी के। ये हाल थी मेरा। और जब ये भाई चर्च में आए थे 8 मई 2022 को संडे मीटिंग में, तो उस मीटिंग में परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी की थी, भविष्यवाणी हुई थी। उस भविष्यवाणी को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम। एक मुर्दा सिचुएशन देख रहा हूं, एक परिवार की, उसकी मैरिड लाइफ की, उसके घरेलू जो कंडीशन है, इस भाई की छोटा कद, हल्का सा पेट निकला हुआ, टी शर्ट डालता है। मैं देख रहा हूं परमेश्वर इस मसीह के साथ जो तूने आज ग्रहण किया है, वो तेरी फैमिली को जी उठा रहा है। परमेश्वर का आत्मा उससे कह रहा है वो जी उठ रही है, वो सिचुएशन बदल रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और जब परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रोफेसी की, आपके लिए भविष्यवाणी हुई, आप कहाँ कलीसिया में बैठे थे? मैं पीछे सब तो पीछे बैठा सी। उधर मैं घरों ही कह गया सी, मैं कहा परमेश्वर भी मेरे नाल गलबात होनी है, जिवें लोग प्रभु दास बोलते हैं ना भी फलाने बारे, मैं कहता मेरे नाल गल जुड़ी आ। तो मैं सब तो पीछे बैठा सी, मैं रो रहा सी बैठा बैठा। जो पापा ने कहा भी छोटे कद वाला भी इदा करके ਉਹਦਾ पेट बाहर, मैं खड़ा हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं भज के आ गया। मैं कहा यार प्रोफेसी मेरे वास्ते किसी होर वास्ते नहीं हैगी है। और मैं कहना हाँ जी हाँ जी, मेरी उस टाइम रूह जी सी ना, मैं कहा परमेश्वर तू दिलों गुरदियां हिरदियां नूं जांचण वाला परमेश्वर है तू। मैं कहा हर चीज़ नूं पछाणदा वां, जिथे मर्जी बंदा बैठा होवे। ये नहीं बंदा कहता मैं मूहरे बैठा तां होऊगा, वो अगर बंदा गेट दे अंदर भी आ गया ना, ਉਹਦਾ हल हो गया सारा ही। और जो परमेश्वर के दास ने आपके लिए भविष्यवाणी की थी, आप कभी परमेश्वर के दास से नहीं मिले? नहीं 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 नहीं, कभी उनको आपने इस मेरी बड़ी चाहत आई कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, पर उधर भी मेरी पूरी नहीं हुई चाहत, पर प्रमोशन ही होगी मेरी। और आप उनसे कभी मिले नहीं थे? कभी उनको बताया नहीं था इस बारे में? और जब प्रोफेसी हुई तो आप भाग के आगे आए? हाँ जी हाँ जी, मैं हिल गया एक बारी, मैं कहा कि हो गया। और जब ये भाई आगे आए तो आइए हम उस दिन की उस मीटिंग के उस हिस्से को भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। आपने भविष्यवाणी की कि एक मुर्दा सिचुएशन को देख रहा हूं, एक परिवार की। आप जो है कद आपका छोटा, टी शर्ट हमेशा डालते हैं, पेट थोड़ा ऊपर, जैसे आपने इस भाई के विषय में बताया सेम ऐसे। और आपने बोला कि आपकी सिचुएशंस पूरी तरह से मुर्दा है। और पाजी ये कहते हैं कि पिछले 20 साल से मैरिड लाइफ पूरी तरह से खराब, हर समय लड़ाई झगड़ा। उसी तरह से कहते हैं कि फाइनेंस पूरी तरह से खराब, और फैमिली में कहते हैं कोई सुख नहीं, हमेशा दुख और लड़ाई झगड़ा। ने आज छुआ है आपको, सिर्फ प्रभु में चलना है। टेस्टिमनी 100% श्योर। और पास्टर जी कहते कि आज मैं प्रार्थना कर रहा था कि अब परमेश्वर बस हो चुकी मेरी 20 साल से, आज तू मुझे छू। और कहते कि आज परमेश्वर ने सच्ची शांति आज दी है। तारीफ करें सब जोर से कि परमेश्वर प्रोफेटिकली अपने लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं, उन्हें फ्री कर रहे हैं। 25 साल हो चुके थे नशों में, ऐसी लाइफ से ये भाई पूरी तरह दुखी हो चुके थे। और जब आप आगे आए, आपकी प्रोफेसी को कंफर्म किया गया था, तो उसके बाद जब आप घर गए वापस, तो उसके बाद अभी कितने महीने हो चुके कि आपने कोई नशा नहीं किया? मैं बस जिवें जिवें हुण ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਈ ਆ, 70000 रुपये तनख्वाह ਬਹੁਤੀ बेटी दी। तारीफ करें सब जोर से। जो शैतान ने जो कुछ शैतान ने छीना है, परमेश्वर दुगना करके आपको चौगुना करके वापस करेगा। तारीफ करें परमेश्वर के लिए, जोर से जोर से जोर से। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करें। और जो लोग आपको पहले देखते थे नशों में, आपको शराबी बोलते थे, आपसे बात करना तक पसंद नहीं करते थे, अभी क्या बोलते हैं फिर आपको देख के? ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਜੀ। आपकी फैमिली क्या बोलते हैं अभी आपको देख के? फैमिली भी बहुत खुश है जी इस टाइम पूरी। और अभी परमेश्वर ने, क्योंकि 25 साल में आपने लाखों रुपए नशे के ऊपर खराब कर दिया था, बहुत पैसा बर्बाद किया, लाखों रुपए बर्बाद कर दिया था। और आप बिलीव करें कि परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। ये नहीं कि परमेश्वर ने केवल इस भाई के लाइफ में काम किया, परफेक्टली इन्हें डिलीवर कर दिया, अब नशे से ये आजाद है और फिर से ये गरीबी में है। नहीं, परमेश्वर ने नशों से आजाद किया, कर्जे से आजाद किया, जो लाखों रुपए कर्जा चढ़ा हुआ था। इनकी बेटी को फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस किया, अभी वो 70,000 रुपए फॉरेन में वो कमा रही है। और परमेश्वर ने इस भाई को बाइक रिपेयर की अपनी वर्कशॉप के साथ भी ब्लेस किया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए।
इस छुटकारे के लिए अपने हाथों को उठाएं और सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप क्या कहना चाहते हैं उन भाइयों को या उन बहनों को भी जो नशा करते हैं, उनको क्या मैसेज देना मैं चाहते तो हैं? यही कहना वा भी ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਇਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। अभी आप पूरी तरह से आजाद हैं। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ मैं। और बपतिस्मा ले चुके, अपना हाँ जीवन जी, प्रभु को दे चुके। बिल्कुल जी बिल्कुल। सब तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और इस बड़े छुटकारे के लिए, इस बिग डिलीवरेंस के लिए सब अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।